हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी अनबीटेबल टॉक्स और आप जानते हैं मेरा नाम है पुनीत अरोड़ा। गाइस, आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ डेट इज समथिंग डिफरेंट। एक ऐसी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बात है। अक्सर पता है, कई बार लोग आके मुझसे पूछते हैं सर इंटरव्यूज़ कैसे देते हैं, इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, किस तरीके से हम इंटरव्यूज़ दें। इसको लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में होते हैं। किस तरीके से इंटरव्यू देना है, हाउ टू फेस इंटरव्यूज़, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। लोग जानना चाहते हैं, लोग पहचानना चाहते हैं कि जब हम जाते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, हम कर नहीं पाते हैं, हमारे साथ ये नहीं हो पाता है, सर किस तरह से सिलेक्शन ले, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा सो डैट ये चीज़ आपके लिए ईजी हो सके। अब ईजी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, बस जो मैं बताऊंगा आपको उसे फॉलो करना है। गाइज, एक बात तो मैं आपको ये साफ साफ स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भूल जाइए कि जब इंटरव्यूज़ में आप जाएंगे तो पहला क्वेश्चन जाते ही आपसे पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। बहुत बड़ी बात लोगों के दिमाग में ये रहती है, मिसकंसेप्शन रहता है कि जाते ही पहला सवाल ये होगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर सेल्फ, आपकी ताकत क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है। अरे भाई, ये सब नहीं होता है भाई साहब। पहले कभी होता होगा, पहले कभी होता होगा, आई रिपीट, लेकिन अब ये चीजें, अब ये बातें होती हैं पर अलग तरीके से होती हैं। अलग तरीके से इसे आपको जानना होता है। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए गए हैं, कौन सा इंटरव्यू आपने दिया है। कई तरह के इंटरव्यूज होते हैं यार। एसएसबी का अलग होता है, एसएससी का इंटरव्यू अलग होता है, एमबीए का रखा है तो इंटरव्यूज आपके अलग होंगे, बीटेक का रखा है तो इंटरव्यूज आपके अलग होंगे, आप बीपीओ के लिए गए हैं, कॉल सेंटर्स के लिए गए हैं तो आपके इंटरव्यूज अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं। कभी भी ये नहीं होगा कि आप सीधा जाएं, एचआर आपको बुलाए, एचआर बुलाने के बाद आपसे सीधा क्वेश्चन करे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अरे, कंपनी की पॉलिसीज होती हैं कि भाई 5 राउंड्स होंगे, 6 राउंड्स होंगे, 7 राउंड्स होंगे, 3 राउंड्स होंगे, या डायरेक्ट आपको एचआर के सामने जाना है। वो तब होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। सीधा आपका एचआर राउंड में सिलेक्शन करके आपसे सैलरी वैल्यू की बात करके डिस्कशन करके वो बता सकते हैं कि हाँ भाई यू आर सिलेक्टेड और या फिर यू आर रिजेक्टेड। वरना सिंपल सी बात है, वो इस तरह से बोलते हैं कि भाई हम आपको कॉल करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। वेल, अगर ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब तो यही होता है कि कॉल कभी नहीं आती है। ये बात माइंड में रखिएगा। ग्रामर का राउंड होता है, इंग्लिश ग्रामर, कुछ कंपनीज के अंदर। क्यों? वो देखते हैं कि आपकी ग्रामर सही है या नहीं है, आप ठीक से मेल टाइप कर सकते हैं नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी का फॉर्मेट हो, आप उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंटेशंस होता है, टॉपिक आपको मिल जाते हैं कई बार। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जीडी होती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरव्यूज के अंदर ये सब बातें होती हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट, अगर लोग जानना चाहते हैं, लोग पहचानना चाहते हैं कि सर इंटरव्यूज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो भाई सिंपल सा एक फंडा मैं आपको बताता हूं। गूगल में जाए, टाइप करें हाउ टू फेस इंटरव्यूज, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। उनके आंसर भी लिखे हुए आपके सामने आएंगे। अब वो आंसर सही है गलत है, जब आप जाएंगे आप बोलेंगे तो डिपेंड करता है कि आपने क्या आंसर बोला है, कि रटा हुआ तो नहीं बोला है या लोगों से सुन के आपने नहीं बोला है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आंसर को दे रहे हैं। फिर भी जो आपका रेज्यूमे होता है या आपका सीवी होता है, उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वैसे मैं आपको बताता हूं कि आज के टाइम में ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फिर भी आपसे अगर पूछ लिया जाए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो क्या बोलेंगे आप सीधा ये बोलेंगे ना, सर माय नेम इज पुनीत, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ, मैं सब ये कर चुका हूँ। अरे भाई, एक बात बता, जब तेरा रेज्यूमे उसके पास पहुंच चुका है, तेरा नाम ऊपर साफ साफ लिखा है माय नेम इज पुनीत, माय नेम इज दिस, ये मैं कर चुका हूँ, यह मैंने डिग्री ले रखी है, तो आप मुझे बताओ वही चीज आप बोलकर उस इंटरव्यूअर को क्यों पका रहे हैं? ये माइनस में जाती है भाई, बातें नेगेटिव हो जाती हैं। जब सारी डिटेल आपके पास है, आप दोबारा वही बोल रहे हैं, यार क्या दिखाना चाहते हैं? अबे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये बताना है जो आपकी क्वालिटीज हैं। उसने कहा डिस्क्राइब योरसेल्फ, डिफाइन योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसे नहीं कहा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन तो मांगा ही नहीं, और आपने पहली लाइन से शुरू कर दिया, सर माय नेम इज पुनीत, माय नेम इज हिमांशु, आई एम कविता, आई हैव डन बीटेक। ये अरे नहीं भाई,
आप बता सकते हैं कि मैं बहुत ही ईजी गोइंग हूँ, कूल रहता हूँ, किसी एनवायरनमेंट में काम कर सकता हूँ। यानी कि आप क्या बता रहे हैं? अपनी क्वालिटीज़ को मेंशन कर रहे हैं, अपनी क्वालिटीज़ को आप बता रहे हैं। तो इंटरव्यूज़ के अंदर ये आपको जानना होगा, ये आपको पहचानना होगा कब, कहाँ, कैसे, कौन से, किस तरीके से आंसर्स आपको देने हैं। वो आंसर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैटर करेंगे। वेल, वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो कौन कौन से आंसर्स होते हैं, वो भी मैं आपको अपनी वीडियोस में देता रहूंगा, सो दैट आप कभी भी इंटरव्यूज के लिए जाए तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन इंटरव्यूज फेस करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कॉन्फिडेंट होना। अब आप कॉन्फिडेंट कैसे हो बे? ये समझ नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस कैसे लाए। सर की वीडियोस भी देख ली हमने, बहुत सारी बातें बोल ली, बहुत सारे लोगों से बोल लिया। एक व्यक्ति ने बोला शीशे के सामने खड़े होकर, मैं बोल रहा हूँ देखो भाई, किसी भी इंटरव्यूज में अगर आपको जाना है, किसी भी जॉब के लिए अगर आपको जाना है, मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा फंडा ये होता है। अखबार एसेंट पेपर आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे टाइम में आता था, शायद अब भी आता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने नहीं पढ़ा बहुत दिनों से। तो लिखा होता है कि यहाँ पे कॉलिंग की जॉब है, यहाँ पे ये वाली जॉब है, यहाँ पे इस जगह की जॉब है, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। आप भले ही वो जॉब मत करिए, पर जाइए, इंटरव्यूज़ दे के आइए। और जब इंटरव्यूज़ के लिए आप वहाँ पे जाएंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बार बार जाइए, अलग अलग कंपनीज में जाइए, रेज्यूमे तैयार कीजिए, लेके जाइए, वहाँ पे इंटरव्यूज़ दीजिए। और जब इंटरव्यूज़ देंगे तो आपको खुद पता लगेगा, फेल होंगे, रिजेक्ट होंगे, रिजेक्शन होगा, लेकिन हाँ, उस इंटरव्यू में आपका रिजेक्शन नहीं हुआ जिसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। और जब 10-12 इंटरव्यूज़ ऐसे देके आप उस इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे जिसके लिए आपको तैयार होना है, जिसके लिए आपको जॉब करनी है, वहाँ पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। करना तो भाई देखो आपको ही पड़ेगा, आप करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि आप जो मेन इंटरव्यू है उसको देने से पहले कई तरह के छोटे छोटे इंटरव्यूज़, जिसमें आपको जॉब नहीं करनी है, सिर्फ जाकर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना है, वो करिएगा। और वेल, इंटरव्यूज़ में राउंड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या राउंड के अंदर होता है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं आपको अपनी वीडियोज़ में आगे देता रहूँगा। डोंट वरी, मैं सही तरीका बताऊंगा, सही क्वेश्चंस आंसर्स दूंगा, जिसे आप बोलेंगे अपने इंटरव्यूज़ में देंगे, जो आपके लिए बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आपको कैसे लगी वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।